कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोग जो टॉपिक देख रहे हैं ये है हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट 9 डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है बता दूं, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम मैंने देखे उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इस टॉपिक से पूछे गए हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो सिलेबस बनाया हुआ है आप लोगों का अकाउंट असिस्टेंट के लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसके अंदर सब टॉपिक्स इतने हैं कि आप लोगों अगर सिर्फ पर्टिकुलरली उन लोग चीज़ों को करने जाएंगे तो वो बहुत टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए एग्जाम में इस 30 मार्क्स की सेक्शन में अच्छा स्कोर करना। कंप्यूटर अवेयरनेस ये हम जो पढ़ा रहे हैं ये पढ़ा रहे हैं आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, एसएसबी, आरआरबी। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जाओगे तो जिसमें भी कंप्यूटर अवेयरनेस आती है आपको इन वीडियोस के अलावा कहीं से भी कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको जितने भी हमारी स्टेट के या जो भी सेंटर के एग्ज़ाम आएंगे उनकी फ्री कोचिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अभी 50 to 60 मैसेजेस हैं जिनके रिप्लाई मैं एक ही साथ करूँगा संडे को फ्री टाइम पे। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ तकरीबन 5000 के करीब लोग हैं और डेली कम से कम 25 से 30 पोस्ट ऐसे आते हैं जो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं उसके लिए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आप लोग फेसबुक पे सर्च करें, ग्रुप्स में आपको ये दिख जाएगा। अगर आपको एग्ज़ाम की अपडेट चाहिए तो आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। और जो चीज़ें हम पढ़ाते हैं आपको, अगर आपको उसका क्विज़ अटेंड करना है तो आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस सब के साथ अभी आने वाले 2-3 दिन में मैं आप लोगों के साथ सारे जो जितने भी क्विज अभी तक हुए हैं वो शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। आप वहाँ पे जाके उसे दोबारा दे सकते हैं जो लोग हमारे साथ थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि आप लोगों को चीज़ें पता है कि कंप्यूटर में आप कोई भी डेटा रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस फॉर्म में जाता है। आप लोगों को मैम ने सारी चीज़ें बताई हैं। फिर वो आपका डेटा किसी भी तरीके का हो, वो कोई नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक हो सकता है। जितने भी डेटा होते हैं वो सब अलग होते हैं, लेकिन कंप्यूटर प्रोसेस सबको एक ही फॉर्म में करता है और वो होती है आपकी फॉर्म 0 और 1 की। हमेशा जितना भी कंप्यूटर होगा या आप कोई भी चीज़ करेंगे, सेंड करेंगे, अपलोड करेंगे, रिसीव करेंगे, वो फिर कोई भी किसी भी फॉर्म में होगी। लेकिन कंप्यूटर किस फॉर्म में समझता है, वो समझता है उन चीज़ों को 0 और 1 की फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में या हम कह सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं डेटा को कंप्यूटर में। तो मेनली इसके 3 नंबर सिस्टम हैं। आप देख सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये होते क्या हैं हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, एक एक को करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम बेसिकली होता क्या है। बाइनरी आपको पता है जिस चीज़ बाय का मतलब होता है 2, यानी कि जो 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं इसकी वो होती हैं आपकी 0 और 1। यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। ये रिप्रेजेंट क्या करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती है ऑन और ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स इन सर्किट। 1 का मतलब ऑन। ज़्यादा मैं डिटेल में आपको ये चीज़ें नहीं करवाऊंगा, जो चीज़ें एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। ध्यान से सुनते रहें, नोट करते रहें, आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूंगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्टेट है जो रिप्रेजेंट करती है ऑन को इन इलेक्ट्रिकल पल्स इन सर्किट। तो आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है डायरेक्ट 0, 1, ए, बी कुछ भी करके। तो आपको पता होना चाहिए ये करता है आपका रिप्रेजेंट 1। अब चक्कर क्या है इसका, पूरा जो ये सर्कल है क्या है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। वही बाइनरी सिस्टम आपको मैंने बताया किस में होता है, 2 में, 0 और 1 की फॉर्म में। वही मैं बात करूं आपसे डेसिमल, तो आपको अगर मैं पूछूं कि कितने डेसिमल होते हैं तो आपको पता है डेसिमल बेसिकली टोटल 10 होते हैं। किस रेंज में होते हैं, वो होते हैं आपके 0 to 9। अगर आप इसे काउंट करें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये टोटल 10 है, लेकिन रिप्रेजेंट होते हैं 0 to 9 की फॉर्म में। इसीलिए इनका बेस जो होता है वो होता है 10 डेसिमल का, आप देख सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आप लोगों से
कि किस तरह से ये ऑक्टल में चलते हैं या किस तरीके से ये हेक्साडेसिमल में चलते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में अभी हम बात करेंगे इन पे। अब पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वो आपको डायरेक्ट एक डेसिमल में नंबर दे देगा, डेसिमल दे देगा और उससे बोलेगा कि नंबर सिस्टम में इसे बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो सिंपल एक पहला मेथड है। जितने भी मेथड मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम इस सब की प्रैक्टिस करेंगे और मैं रैंडम आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो अगला एमसीक्यूज आपका जो होगा वो इसी पे बेस्ड होगा। अब डेसिमल को बाइनरी में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब आपको मैंने बताया कि आपको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी से। बाइनरी का बेस होता है आपका 2। आपको सिंपल डिवाइड करना है वैल्यू को 2 से और उसका रिमाइंडर लिख देना है। किस तरह से करना है मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज आपको एग्जाम में दिया है ये 35 बेस 10। अब हमें कैसे पता कि ये डेसिमल है। जो ये आप देख रहे हैं चीज़, इसे हम कहते हैं आपका बेस, और ये डिसाइड करता है कि ये जो चीज़ दी है ये क्या है। अगर इसका बेस 10 है तो ये डेसिमल है। अगर ये इस फॉर्म में लिखा जाए सपोज, तो ये क्या होगा, ये ऑक्टल होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जैसे जैसे ये लेक्चर बढ़ेगा तो आपको लास्ट में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब बाइनरी में इसे हमें कन्वर्ट करना है। बाइनरी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही क्या होता है, 0 और 1 की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। अब वो हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई क्या, कि हमें इसे करना है 2 से डिवाइड, और जो भी चीज़ें होंगी वो हमें इसको लिख देनी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं 35 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो किससे होगा, 217 जा 34, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 1, वो हम साइड पे लिख देंगे। वापस मैं 2 से करूंगा, रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे हमारा, वापस से 1 और 8 से हो रहा है। अब बात करें दोबारा 2 से, हमें ये डिवाइड हमेशा 2 से करना है। यहाँ पे क्या आएगा आपका 4 जा रिमाइंडर 0, वापस 2 से करूंगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 0, और वापस 2 से करूंगा, आपका लास्ट में किससे जाएगा 1 से। इतना क्लियर है आप लोगों को। यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या है 0। अब यहाँ पे हमने इसे इस फॉर्म में तो लिख दिया है। अब हम इसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें इसे इस सीक्वेंस में बिलो टू बॉटम टू टॉप इसे हम जाएंगे और इसे हम इस तरह लिखेंगे, पहले 1 फिर 0 0 0 1 1। ये होगा हमारा क्या, बेस 2, यानी कि बाइनरी कन्वर्जन किसका, 35 का। आई होप अभी तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पहला पॉइंट जो मैंने भी आपको सिखाया है कि किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसे सिंपल 2 से डिवाइड करें। अगर रिमाइंडर आता है 1 तो लिख दें, क्योंकि रिमाइंडर आपको पता है अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो या तो वो डिवाइड हो जाएगा या तो उसका रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आप इसे इस फॉर्म में यहाँ पे लिख दें, और जब लास्ट में बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो बॉटम से टॉप में इस सीक्वेंस में आप जाएंगे। ठीक है। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करें। अभी यहाँ पे हमने देखा कि ये तो हमें डेसिमल में गिवन था, इसे हमने सीखा कि बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। उसका सिंपल मेथड था 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर लिखते चलो, आपका बाइनरी की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बाइनरी कोई नंबर दिया हो, बाइनरी को बोला हो कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसे किस तरह से करेंगे। अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। डेसिमल, ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, यही आपका हर एक में यूज़ होगा। ऑक्टल में भी, हेक्साडेसिमल में भी यही चलेगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप वीडियो को एक बार वापस देखेंगे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब सपोज हमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है और कहा है कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसी नंबर को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 एंड सो ऑन। इसको हम लिखते जाएंगे जब तक जितना भी आपको दिया होगा। अब आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका 1। अब ये भी ये लिख लें, ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका ये एग्ज़ाम में गलत कर देगी। आप इसे क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों ने इसे लिख दिया यहाँ पे इस तरह से कि आप लोगों ने एक सीक्वेंस में इसको लिख दिया, और 2 की पावर 0 1 2 3 4। अब ये चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। 2 की पावर 0, अगर मैं 0 बोलूँ तो वो होता है आपका 1,
2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, और आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये आपके लिए आसानी से बढ़ता चला जाएगा 1 2 8, और ये इसी तरह से सीक्वेंस में बढ़ता चला जाएगा। अब आप लोगों ने क्या देखना है यहाँ पे, किस तरीके से इसे करेंगे हम। जैसे आप लोगों ने देखा, पहले हमने बाइनरी नंबर लिखा, फिर हमने देखा कि 2 की पावर क्या होगी वो, और हमने नीचे लिख दी उनकी वैल्यू। अब जो जो भी ऊपर ऑन स्टेट में है यानी कि 1 फॉर्म में है उसे हम क्या करेंगे, रखेंगे, और जो 0 की फॉर्म में है उसे हम क्या कर देंगे यहाँ पे, कैंसल आउट। और जो भी आपका यहाँ पे 1 के नीचे है यानी कि जो 1 को रिप्रेजेंट करेगा उसे हम क्या कर देंगे, ऐड, और ये आ जाएगा आपका 35। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, यही सिंपल तरीका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। अब आपको मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप कमेंट में लिख के बताएं 1 1 0 1 1 1 0। इसे हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल फॉर्म में तो वो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं। आराम से इस चीज़ को करें, जिन लोगों ने पहली बार ही देखी है ये वीडियो, तो आप लोगों को क्या करना है, आपको दोबारा 2 की पावर 0, आपको इतनी स्पीड इसमें बनानी है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 8, ये 0 हो गया 16 32, और ये आ गया आपका 64। आप सीधा ऐड करेंगे और आपका यहाँ से आंसर सीधा सीधा निकल जाएगा। आप कमेंट में करके बताएं। एक अलग से टॉपिक में लेके आऊँगा जिसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएं। अब बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है बेसिकली, अभी तक हमने पढ़ा डेसिमल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, तो इन दो की चीज़ों के लिए मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। ऑक्टल से आपको दिख रहा है, अगर आपने बचपन में मैथ में चीज़ें देखी होंगी, ऑक्टागन, ऑक्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, 8, जैसे बाई करता है आपका 2, ऑक्टा रिप्रेजेंट करता है 8। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसका बेस क्या होगा आपका 8, जो आपको नाम से पता चल रहा है। इसके अलावा ये 8 डिजिट रिप्रेजेंट करेगा, कहां से कहां तक, 0 to 7। यहाँ पे आप इसको गलती से भी 0 to 8 तक मत करें। अब अगर मैं आपसे बात करूं इस चीज़ की, ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं आपको बोलूं 0 को बाइनरी फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, तो वो होगा आपका 0। 1 को किस तरह लिखेंगे, 2 की पावर 1 आपको पता है। यहाँ पे अब अगर मैं बात करूं 2 की पावर 0, एक सेकंड आपको थोड़ा क्लियर करके दिखा देता हूं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, 8, यानी कि ये यहाँ तक जाएगा ही नहीं। आई होप आपको क्लियर है क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ऑक्टल नंबर आपके कहाँ तक होते हैं, सिर्फ 7 तक। अब 0 को रिप्रेजेंट करना है तो सारे 0, अगर 1 को रिप्रेजेंट करना है, मैं इसे 1 कर दूं, इन्हें 0 कर दूं, तो ये 0 0 और 2 की पावर 0 1। अगर मुझे 2 को करना है तो मैं यहाँ 1 कर दूं, ये 2 0, तो ये 0 0 हो जाएंगे, 2 की पावर 1 2। इसी तरह से हम इसी चीज़ों को बढ़ाते रहेंगे और मैक्सिमम जो आपकी आएगी वो आएगी वैल्यू आपकी 7। किस तरह से, अगर मैं इन तीनों को ऑन कर दूं, 4 + 2 + 1 = 7। तो ये आपको याद रखनी है कि 3 ही इसमें जो पेयर बनते हैं वो 3 ही बाइनरी डिजिट का पेयर बनते हैं, 4 के नहीं बनते हैं ऑक्टल में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्यों, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा क्यों आपको ये याद रखनी है। अब कन्वर्जन करना है अगर हमें दोबारा डेसिमल टू ऑक्टल में, तो आपको याद रखना है कि जब भी हमें डेसिमल टू ऑक्टल जाना है, हमारा फॉर्मूला सिंपल है, हमें डिवाइड करना है उस वैल्यू से। जैसे ऑक्टल में जाना है तो 8 से करेंगे और उसका जो रिमाइंडर होगा वो लिख देंगे। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में हम अभी एक और एग्जांपल लेके करेंगे। सपोज आपको कहा गया है 385 क्या है आपका, बेस चेक करेंगे, वो है आपका डेसिमल। इसे कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में। अब 385 को आप ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इसे दोबारा आप डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। ये किससे जाएगा, 8 4 ज़ा 32 65, और ये जाएगा आपका 8 से 64। तो आपका रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे, 1, ठीक है। अब अगर मैं इसे दोबारा 8 से करूं तो ये क्या जाएगा, 8 6 ज़ा 48, रिमाइंडर क्या बचा 0, और 6 जो है वो 8 से कम है तो आपको नहीं करना। वापस से आपको किस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 6 0 1
और बेस क्या लिखेंगे आप 8। आई होप आपको क्लियर हो। ये 601 है, क्यों है? क्योंकि आपको पता है ऑक्टल में आप कहाँ तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 7 तक। तो ये चीज़ें आपको चेक करने में काफ़ी ईजी होगी। तो ये तो आ गया आपका पहला। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्टल को अगर आपसे पूछा जाए कन्वर्ट करो डेसिमल में, ये चीज़ें आपको पहली बार सुनने में थोड़ी सी अजीब लगेंगी जो लोग पहली बार देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये बता दूं बहुत ईजी है। ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या मेथड है? वापस से अभी आपको अगर मैं पूछूं ऑक्टल, जैसे मैंने आप लोगों से पूछा था बाइनरी को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल में, तो आपको मैंने बताया था क्या 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इस तरीके से ऑक्टल क्या रिप्रेजेंट करता है आपका 8 को, तो आपको दोबारा सेम करना है 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। 3 दिए हुए हैं यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या आ गया आपका 6, यहाँ पे क्या आ गया आपका 0, यहाँ पे क्या आ गया आपका 1। 8 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपका 1, तो ये आ गया आपका पहले 1। 0 वालों को हम क्या देखेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। 8 का स्क्वायर 64 इंटू 6 आपका क्या बनेगा, 6 4 24, 6 6 36, 384 प्लस जो एक आपका ये था, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका 385। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर आपको मैं बोलूँ 703 को जिसका बेस 8 है, इसे डेसिमल फॉर्म में लिख के बताएं, तो आप कमेंट करें। किस तरह से करेंगे मैं आपको वापस बता दूं, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। तो सिंपल तरीका है, खुद से कोई नंबर लें, पहले उसे बाइनरी से पहले उसे जैसे यहाँ पे ही नंबर लें, डेसिमल से ऑक्टल में बनाएं, ऑक्टल से फिर वापस बनाएं और चेक करें कि क्या आप बना पा रहे हैं या नहीं। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्ट ऑक्टल से हम बाइनरी किस तरह बनाएंगे, मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ को अब जैसे ऑक्टल टू बाइनरी जाना है किस तरह से जाएंगे। पहले मैं आपको वापस से थोड़ा सा चीज़ बता दूं, डेसिमल टू बाइनरी अगर बोला जिसमें जाना है तो उससे क्या 2 से डिवाइड, हमने यही किया था। अब अगर हम बात करें ऑक्टल टू बाइनरी अगर आपको बोला गया है, तो इसको करने का जो तरीका है वो 2 मेथड है, मैं आपको दोनों बताऊंगा, फिर आप खुद देखें कि आपको कौन सा सही लगता है। अब यहाँ पे पहला क्या बोला है, आपको बोला गया है 601 जो एक ऑक्टल नंबर है उसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करें। देखिए बाइनरी में डायरेक्ट कन्वर्जन भी आती है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ अभी हमने 1 मिनट पहले सीखी कि हम ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कर सकते हैं। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 सीधा करेंगे तो किस में चले जाएगा, ये हमारा डेसिमल में। तो ये क्या आएगा आपका 385 बेस 10। और वापस से अगर मैं अब डेसिमल को बाइनरी बोलूं तो ये हमने अभी 2 मिनट पहले सीखा था कि डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये मेथड मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग यूज़ मत करें, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। वैसे आपके एग्जाम में बहुत टाइम होगा तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट मेथड नहीं स्ट्राइक करेगा तो। मेथड 2 क्या है मैं आपको अब वो बता देता हूँ। मेथड 2 में आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी अभी स्टार्टिंग में कि आपको ये याद रखने हैं ऑक्टल के इक्विवेलेंट कौन कौन से आपके बाइनरी नंबर होते हैं। अब यहाँ पे 6 है, 6 को मैंने आपको पूछा था कि आप अगर आपको मैं बोलूँ 601 आपको एक नंबर दिया है ऑक्टल में और इसे कहा गया है कि आप डायरेक्ट कन्वर्ट करें। अगर मैं आपको पूछूं कि 6 को हम बाइनरी में किस तरह से लिख सकते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ें डायरेक्ट स्ट्राइक करनी चाहिए कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 2। अगर ये 1 हो ये आपका 4 होगा, ये 1 हो और ये 0 हो, 4 प्लस 2 6 आपको ये मिल जाएगा। तो 6 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 110 में। 0 को आप किस तरह से कर सकते हैं, आपको पता है 3 डिजिट में होगा, तो ये क्या होगा 000। 1 को कैसे करेंगे 001। तो आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इनको इस तरह लिख सकते हैं, आपका आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। कोई आपको ऑक्टल को पहले डेसिमल में फिर डेसिमल को बाइनरी में करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे डायरेक्ट करते हैं और आपको ये चीज़ें याद रहती है एग्ज़ाम में, तो आपका बहुत टाइम बचेगा। अब वहीं पे मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं कि अगर मैं बोलूँ 701 जो आपका ऑक्टल है, अगर इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है बेस 2 में, तो किस तरह करेंगे। 7 को आप किस तरह से लिख सकते हैं,
आपको मैंने बताया था 1 1 1, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं 0 होगा आपका 0 0 0, 1 होगा आपका 0 0 1। आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इन तीनों को 3 3 का पेयर बना के अलग से लिख दिया। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और आएंगी, वो मैं आपको आगे सिखाता हूँ जो आपको कंफ्यूज करेंगी। अब अगर मैं आपको पूछूं कि बाइनरी को ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं हम, तो बाइनरी को भी ऑक्टल में कन्वर्जन करने का तरीका सिंपल है। आपको क्या मैंने चीज़ सिखाई थी कि ऑक्टल में जो पेयर होते हैं वो कितनों के होते हैं, 3 के। तो आपको सबसे पहली चीज़ करनी है कि 3 3 के पेयर बनाने हैं। अब वो पेयर किस डायरेक्शन में बनाने हैं, वो आपको बनाने हैं राइट टू लेफ्ट। ये जो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ इसे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। राइट टू लेफ्ट आपको जाना है, 3 3 के पेयर बनाने हैं, और ये बाई चांस आपका पेयर बन रहा है पूरा। अब 1 0 1, मैं आपको डायरेक्ट बोलूँ चीज़ें किस तरह से तेज़ी से करनी है, आपको बहुत हेल्प होगी। 2 की पावर 0 1 है, यानी कि 1 होगा, प्लस 2 की पावर 1 कुछ नहीं, 2 की पावर 2 यानी कि 4, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा 5। अब बात करूं मैं इस वाले पार्ट की, आपके जो दूसरा वाला पार्ट है यहाँ पे, एक सेकेंड, आपका ये पार्ट आया 5। अब मैं बात करूं 0 1 0, तो आपको पता है ये 0 0, ये होता है आपकी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 क्या होगी आपकी डायरेक्ट 4। अब ये 3 क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये करेंगे 7। ये आ गया आपका आंसर। सॉरी, 2 की पावर 1 होगी तो ये होगा आपका 725, डायरेक्ट आपका आंसर। अब अगर आपको एक चीज़ एग्जाम में दी हो कि आपको इसको कन्वर्ट करना है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये कि आप लोगों को इसको जो है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको क्या चीज़ सिखाई अभी, आपको राइट टू लेफ्ट जाना है और 3 3 का पेयर बनाना है। यहाँ पे आपका पेयर कितने का बन रहा है, 3 का, लेकिन यहाँ पे आपका पेयर कितने का बन रहा है, 2 का। अब इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आपको कुछ नहीं करना, आपको खुद ही एक 0 ऐड कर देना है इसके आगे कि आप लोग पेयर बना सकें। आप डायरेक्ट देख सकते हैं, ये आएगा आपका 1 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4 5, और ये आ जाएगा आपका सिंपल 2 की पावर 1 25। आप इसको जिस मर्जी मेथड से करके देखें, ऑक्टल में ये 25 होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, ये आपका सेम है। एक और मेथड आता है, वैसे आपको मैंने ये चीज़ सिखाई थी पहले कि ये जो आपको गिवन है इसको किस तरह से आप करेंगे। तो आपको जो मैंने अभी मेथड सिखाया वो है, इसके अलावा एक और मेथड है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। आपको वापस से क्या करना है, बाइनरी को पहले डेसिमल में और फिर डेसिमल को ऑक्टल में, वो भी मैं सिखा देता हूँ। कई बार आप डायरेक्ट अगर एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करे तो आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने हैं ये, 3 3 6 3 9, तो ये टोटल आपके सामने है 2 की पावर 0। इसे अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ 1, 2 की पावर 1 कुछ नहीं होगा, 2 की पावर 2 4 कुछ नहीं होगा, 2 की पावर ये हो गई आपकी 4 की पावर होती है आपकी डायरेक्ट 16, ये कुछ नहीं होगा, ये होगा आपका 64 प्लस 128 प्लस 256। तो आप इस सबको ऐड करेंगे जब, तो ये होगा 8 से 14 4 18 4, तो ये आएगा आपका 469। तो ये आपका आ जाएगा पहले डेसिमल की फॉर्म में, बेस 10। अब डेसिमल को ऑक्टल में करना है तो आपको मैंने चीज़ सिखाई है, 469 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पहले, फिर वापस 8 के साथ, तो रिमाइंडर लिखते रहेंगे। तो ये मेथड मैं खुद ही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना करें। जो मैंने अभी आपको पहले मेथड सिखाया वो बहुत इजी है कि आप क्या करें, पेयर बना लें 3 3 के, और उसके बाद जो भी आता है आप उसको डायरेक्ट लिख दें और आपको एंड में आंसर सेम मिल जाएगा। तो इसके बाद आपका तीसरा और लास्ट पार्ट आता है यहाँ पे, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। हेक्साडेसिमल से आपको पता चल रहा है कि 16 डिजिट का या 16 इसका बेस होगा। अब आपको मैं बताऊं कि आप यहाँ देख सकते हैं 0 to 9 तक आपको पता है कि ये डेसिमल में चलते हैं, लेकिन उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद A आपका रिप्रेजेंट करेगा 10 को, B करेगा 11 को, C 12, D 13 और 14, और ये चलते चलते आपका होगा 15 तक, जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। लेकिन अब आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, ये आपका RRB PO में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो हेक्साडेसिमल नहीं है, और वहाँ पे एक लिखा हुआ था AG9 बेस 16। अब जिस किसी को भी ये चीज़ पता है F के बाद ये नहीं हो सकता, वो आसानी से इसको मार्क कर सकता है। ये डायरेक्ट पूछा गया था और ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस पे से।
तो अब यहाँ पे क्या है, आपको मैंने बता दिया कि 16 डिजिट तक ये नहीं जा सकता, 9 तक ये जाएगा, उसके बाद ABC की सीक्वेंस में जाएगा। A आपका रिप्रेजेंट करता है 10। वहीं अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछूं कि अगर मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मैक्सिमम अगर मैक्सिमम मुझे 16 तक जाना है या किसी भी तरह से जाना है, तो अगर मैं इन सबको 1 1 1 रखता हूँ तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा। अगर इक्विवेलेंट होता है आपका हेक्साडेसिमल 4 बाइनरी डिजिट के, जिस तरह से आपको ऑक्टल का बारे में मैंने बताया था, ऑक्टल इक्विवेलेंट होता है 3 बाइनरी डिजिट के, वहीं हेक्साडेसिमल होता है 4 के। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, आपका एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा। अब सिंपल कन्वर्जन अगर आपसे मैं वापस से पूछूं कि किस तरह से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको डेसिमल टू हेक्साडेसिमल अगर आना है तो आपको सिंपल सी चीज़ मैंने बताई थी कि डेसिमल से आपको किसी में भी जाना है तो आप उसी नंबर से उसे डिवाइड कर दें। 382 को हम क्या करेंगे, 16 से डिवाइड। 16 23 होता है आपका, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 23 16 अगर मैं आपको बताऊँ तो ये होता है 6 3 18, 6 2 12, 3 1 3, 3 2 5 1 6, 1 2 1 3, 368। आपका रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 14। ठीक है, और आपको पता है हेक्साडेसिमल में 14 तक आप ले सकते हैं। 14 को अगर बोलूँ तो 14 आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, 14 आपका रिप्रेजेंट करता है ई को। तो ये याद रखें आप कि किस तरीके से लिखना है। अब वापस मैं अगर 16 से करूँ तो रिमाइंडर आएगा 7 और यहाँ पे क्या आएगा आपका 1। तो अगर मुझे इसे लिखना है डेसिमल फॉर्म में तो मैं किस तरह से लिखूंगा, वो लिखूंगा 1 7 ई और बेस क्या होगा 16। आई होप अभी तक आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर वहीं मैं आपसे चीज़ पूछूं कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, एक मेथड हमने सीख लिया। अगर मैं आपको पूछ लूँ कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में किस तरह से जाना है, तो ये किस तरह से आप जा सकते हैं, सिंपल सा मेथड है ये वाला भी हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाने का। आपको क्या करना है, 16 की पावर 0 इंटू 0, 16 की पावर 1 इंटू 1, क्योंकि यही हमने पढ़ते आ रहे हैं हर एक में। 16 की पावर 0 इंटू क्या हो जाएगा ये 1, लेकिन इंटू 0 है तो ये 0, प्लस ये क्या आ जाएगा आपका 16 की पावर 16, तो ये होगा आपका 16 की बेस 10। ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्ट पूछे गए हैं एग्जाम में, सेम एग्जैक्टली मैंने क्वेश्चन उठाया है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे हर एक टाइप के, हम मिक्स जब प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोग देखेंगे कि किस तरह से होता है। और अगला MCQ का टेस्ट आपका इसी का होगा कंप्यूटर सिक्योरिटी के साथ। बात करते हैं अब यहाँ पे कि अगर मुझे बाइनरी हेक्साडेसिमल से बाइनरी जाना है, हमेशा ज़्यादातर केसेस में एग्जाम में हेक्साडेसिमल टू बाइनरी या ऑक्टल टू बाइनरी ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग मिस कर जाते हैं। एक मेथड तो आपका सिंपल है, आप इसे हेक्साडेसिमल से क्या करें, पहले डेसिमल में लाएं, फिर डेसिमल से बाइनरी में लाएं। अगर आप लोगों को डायरेक्ट मेथड एग्जाम में याद नहीं रहता है किस तरह से करेंगे, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। आपको पता है बी क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका ए रिप्रेजेंट करता है 10, तो बी क्या करता है 11, ये आ गया आपका 6 और ये आ गया आपका 10। अब वापस से आप अगर इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 16 की पावर 0 इंटू 16 की पावर 1 इंटू 16 की पावर 2। 16 की पावर 2 बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा जो जेके बैंक में है, अगर वो भी बोलेंगे भूल गए हैं तो फिर वो किसी दिन मेरे को मिलना। ये आएगा आपका 256 इंटू 11। आप देख रहे हैं कि कितनी कैलकुलेशन आपकी बढ़ती जा रही है और कितने ज़्यादा ये चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी। पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 2922, और उसके बाद आप इसको जब 2922 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा मेथड चले जाता है, जिसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भूल जाएं और कोशिश करें एक ही मेथड को याद रखने के लिए। अभी मैंने आपको एक चीज़ सिखाई वापस, क्या कि जो आपका एक हेक्साडेसिमल होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका इक्विवेलेंट टू 4 बाइनरी डिजिट को। तो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा 4 बाइनरी डिजिट को। बी को आप किस तरह से लिख सकते हैं, बी आपको मैंने बताया क्या होता है, बी होता है आपका 11। आपको अब ये चीज़ें दिमाग में बनानी है कि आप किस तरीके से ऐड करें 1 2 4 8 इन्हें कि आपका 11 बने। तो आपको पता है 8 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। अगर मैं इसे सिंपल एक और तरीके से आपको बताऊं, अब आपको पता है कि ये आपका 4 तक जाएंगे
तो आपको पता है वो 4 की वैल्यू क्या है, 8 4 2 1। आपको बनाना क्या है, b होता है आपका 11, तो आपको किस तरह से बनाना है, 8 2 1 यानी कि 1 0 1 1 डायरेक्ट। 6 बनाना है तो आपको पता है कैसे बनेगा, 4 और 2 0 1 1 0। और अगर आपको 10 बनाना है आपको पता है क्या वैसे बनेगा, 8 और 2 यानी कि 1 0 1 0, खत्म। कोई आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको वापस से बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर बाइनरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस सब के साथ अगर आपको यहाँ पे बोला जाए कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में किस तरह से जाएंगे, तो बाइनरी को हेक्साडेसिमल में हम किस तरह से लेके जाएंगे, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई अभी, ऑक्टल टू बाइनरी टू ऑक्टल में क्या होता है कि 3 के पेयर बनते हैं, यहाँ पे हेक्साडेसिमल में आपको 4 के पेयर बनाने हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पेयर रह गया आपका, तो आप क्या करेंगे, अपने एंड से 3 0 ऐड, ठीक है। तो अब आपको पता है 1 1 1 1 क्या होगा आपका, 8 4 12 2 8 4 12 13 14 और 15, लास्ट में क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपका f। वापस से इन 4 पे आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6, और ये आपका क्या है, ये सब 0 है, और ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट 1 यानी कि 1। तो ये आपने डायरेक्ट टाइम बचाते हुए सीधा आंसर लिख देंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर आज का समझ आया है। अभी ये टॉपिक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन लेक्चर बड़ा हो गया इसलिए मैं ये रोक रहा हूँ। अभी हम कल सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि बाइनरी नंबर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, बाइनरी कोड डेसिमल क्या होते हैं, जो हमारे एस्काई कोड होते हैं, लॉजिकल गेट होते हैं, जिन जिन पे भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम इन टॉपिक पे एक पूरा लेक्चर जो आपके सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड होगा वो करेंगे। आई होप आप लोगों की चीज़ें समझ आई होंगी। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो ओके गाइस।